नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 15 जून 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 यानी कि पूरा एक महीना मिथुन राशि में होगा। और इस गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा सिंह राशि के जातकों के ऊपर। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है वो खास करके सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव के बारे में बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं इनको सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। जैसे अन्य ग्रहों के पास अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं, वैसे सूर्य का प्रभाव इतना तेज होता है। अन्य ग्रहों के कारण चाहे हमें धन दौलत, वाहन, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो हमारी समाज के अंदर छवि होती है वो सूर्य देव की देन होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य उच्च के होते हैं उनकी समाज में, सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है। उनके पिता की लंबी आयु होती है, उनको अपने पिता से कोई बड़ा लाभ मिलता है, उन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, भाव कहीं ना कहीं से उनको सरकारी खजाने से आमदन होने के योग बनते हैं। चाहे उनको सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर वो बड़े पॉलिटिकल लाइन में जाकर किसी संवैधानिक पद के ऊपर बैठ जाएं, तो जिससे उनको जो आमदन है, जो उनको सैलरी मिले वो सरकारी खजाने से मिले, तो इन लोगों के सूर्य बड़े उच्च के होते हैं। राज दरबार से इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, कोई बड़ा लाभ मिलता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो कुछ लोग सरकारी ठेकेदारी करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं जो सरकारी बिल्डिंग्स का काम करते हैं, और उनको भी जो पेमेंट्स होती है वो सरकार के खजाने से मिलती है। ये प्रभाव जो होता है उच्च के सूर्य का होता है। और वहीं विपरीत बात करें, सूर्य जो कि रेपुटेशन के कारक है, जिनके नीच के सूर्य होते हैं उनके लिए उनकी जो रेपुटेशन होती है समाज में वो अच्छी नहीं होती। वो चाहे लोगों का लाख भला कर लें, लेकिन लोग उनके बारे में पीठ पीछे उनकी बुराई ही करते हैं। वहीं उनको सरकार से कोई दंड मिल सकता है, कुछ लोगों को कोर्ट केस लग जाते हैं या कुछ लोगों को जेल हो जाती है, तो ये सूर्य नीच की निशानियां होती हैं। दोस्तों, जो भी लोग बड़े बड़े पद पर बैठते हैं, अध्यक्षता करते हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक संगठन की करें, चाहे धार्मिक संगठन की करें, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन लोगों का सूर्य मजबूत होता है। इसीलिए वो प्रधान बनते हैं या अध्यक्ष बनते हैं। बिना इसके कोई भी इंसान, चाहे उसके पास जितना मर्जी धन हो, अध्यक्षता नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारी रेपुटेशन का, हमारी इमेज का होता है, नेतृत्व का जो बल हमें सूर्य देव देते हैं, अन्य कोई ग्रह नहीं दे पाता। आज हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में। कहते हैं कि आपके ऊपर चाहे किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो, लेकिन ग्रह गोचर के दौरान अगर सूर्य किसी अच्छे भाव में आ जाएं, जो कि एक महीने के लिए इनका गोचर होता है, तो ये उनकी दृष्टियों को काट के अपना ही फल देते हैं अगर किसी अच्छे भाव में आ जाएं। दोस्तों, सामने जो मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे आपकी लगन के जो स्वामी हैं वो आपके लाभ भाव में एक महीने के लिए बैठेंगे। और ये जो गोचर है ये 15 जून को हो चुका है और इसकी अवधि जो है 15 जुलाई 2024 तक रहेगी। दोस्तों, जब भी किसी लगन भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठता है तो ये बहुत ही गोल्डन टाइम का पीरियड होता है। कहते हैं कि जन्म कुंडली के समय जिस भी कुंडली का लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए, तो ऐसे इंसान के नाम पर कोई फर्म रजिस्टर करवा दी जाए तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। उस इंसान के साथ कोई पार्टनरशिप कर ले तो वो उसके ग्रह भी उच्च के हो जाते हैं, इतना बल जो होता है। एक महीने के लिए सूर्य देव आपके लाभ भाव में आए हैं। तो बात करते हैं आपके व्यापार की।
तो दोस्तों व्यापार में आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके कामकाज में वृद्धि होगी, वहीं आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपको कोई टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपकी कोई फंसी हुई पेमेंट जो है वो भी इस महीने मिलती हुई दिखाई दे रही है। सो इस महीने आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें जो हमें मुनाफा होता है उसमें आप देखेंगे कि इस महीने आपकी सेल्स जो आपने जो भी किया उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देखने को मिला, जिससे आपकी सेविंग बढ़ेंगी। इस महीने आप काफ़ी अच्छी खासी बचत करने में सक्षम रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, जिन जातकों को सरकारी नौकरी लेनी है, इस समय जिन लोगों का इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है तो वो क्लियर कर जाएंगे। और ज्योतिष विद्या के अनुसार जो ज्योतिष कहते हैं, जब भी सूर्य देव लाभ भाव में गोचर करते हैं तो सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब लेना चाहते हैं, इस समय आपके लिए जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन गई हैं। सो दोस्तों प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने से ही आपको इस समय आपका भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। बड़ी से बड़ी इंटरव्यू जो है वो आप कॉन्फिडेंस से क्लियर कर जाएंगे और किसी पोस्ट के ऊपर आप अपॉइंट हो सकते हैं। सो जब भी सूर्य लाभ भाव में आते हैं तो जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं उनकी प्रमोशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया, इस महीने सिंह राशि के जातकों के लिए प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, किसी अन्य जगह पर जाना चाहते हैं, स्विचिंग करनी चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय जो है बहुत बड़ा रोल अदा करके जाएगा। सूर्य देव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ये महीना ये समय बहुत उचित रहेगा। आपके करियर को लेकर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो अंधेरा है वो साफ़ होगा और कोई ना कोई ट्रैक जो है वो सामने मिलता हुआ दिखाई देगा। और भविष्य के लिए स्टूडेंट्स और व्यापारी या आप नौकरी करते हैं, आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लानिंग के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप किसी मंजिल पर पहुंचने के रास्ते जो हैं वो सूर्य देव इख्तियार करके जाएंगे। हम बात करते हैं जिन जातकों की शादी हो चुकी है, उनके लिए इस समय भाग्य का इतना साथ मिलेगा कि उनके औलाद का सुख, कोई ना कोई बच्चा होने की उम्मीदें जो हैं वो सिंह राशि के लोगों के ऊपर दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों करियर को लेकर नए नए अवसर आपके लिए सामने आएंगे, चाहे व्यापार कोई पार्टनरशिप के लिए भी आपके साथ कोई डिस्कशन हो सकती है कि कोई हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा इंसान आपके पास आए जो कहेगा कि भागीदारी में पार्टनरशिप में हम कोई नया काम शुरू करेंगे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी सिंह राशि के जातकों के लिए मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन जो है वो कैसा रहेगा। सो पारिवारिक जीवन में भी आपके जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है। घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी, संतान की तरफ से जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान के करियर को लेकर आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। सो जिन जातकों की संतान की हेल्थ में कुछ दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका स्वास्थ्य भी इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से आपको छोटी मोटी जो शारीरिक दिक्कतें आ रही थी, इस महीने वो सारी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस महीने आप अपनी सेहत को लेकर अवेयर रहेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि पैसे के साथ साथ शरीर का ठीक रहना भी बहुत आवश्यक है। सो कुछ लोग सैर के लिए जाएंगे, कुछ लोग व्यायाम करेंगे, कुछ लोग हेल्थ क्लब ज्वाइन करेंगे। सो एज के अकॉर्डिंगली आप कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिव और फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। कुछ लोग डाइट को लेकर अवेयर रहेंगे। सो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये जो परिवर्तन है ये किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। सो दोस्तों कर्म प्रदान होता है। यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जो कार्य आपके
पेंडिंग पड़ गए थे, जिन कार्यों को करने के लिए आप प्रयास कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहे थे, इस महीने आप लोगों को प्रयास करने से ही आपके तमाम कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप लोगों को फोकस करके उन कार्यों को पहल देनी चाहिए जो लंबे समय से अटके पड़े हैं, क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलता है, जब ग्रह हमारी फेवर में काम करते हैं, तो उस समय का जो फ़ायदा उठाता है वो ही एक दिन मंजिल के ऊपर पहुंचता है। तो दोस्तों, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो रास्तों पे चलते हैं, उन्हें मंजिलें क्या मिलेंगी जो घर से निकले ही नहीं। सो ग्रहों का फ़ायदा उठाइए, हाथ पे हाथ रख के बैठने का समय नहीं है। जो लोग मेहनत करेंगे वो फील करेंगे कि कुछ ना कुछ उनके लिए स्पेशल समय लेकर आया है। सो कुदरत बहुत कुछ देने के लिए आ रही है। आप जो लोग डिज़र्व करेंगे उन लोगों को सब कुछ मिलेगा। सो दोस्तों, जिन लोगों को हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम सिंह राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी जो है वो घर बैठे ला सकें। सो दोस्तों, जिनने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक जो था वो सूर्य देव के बारे में था। जब आपका जन्म हुआ था तो उस समय ग्रहों की क्या अवस्था थी वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव में बैठे थे, किस नक्षत्र में बैठे थे, आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। इन सारी बातों को अगर आपने जानना है तो हमारे साथ संपर्क कीजिए। ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है, जो उचित मार्ग हम आपको दिखा सकते हैं जिससे कि आपका कोई फ़ायदा हो जाए, किन रास्तों पे आपके लिए अच्छा रहेगा चलना, किन रास्तों पे आपने अवॉइड करना है, तो ये सारी बातें जो हैं आपकी जन्म कुंडली में ही ये राज जो होते हैं वो छिपे होते हैं। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।